नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 17 जुलाई रविवार सुबह 6:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में बीते कुछ दिनों से लगातार बारिश जारी है। शनिवार को भी प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई है। वहीं मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश का असर राजस्थान में देखा गया है। यहाँ तेज बारिश के बाद प्रदेश की चंबल पार्वती नदियों का जलस्तर बढ़ा है। कोटा में पार्वती नदी में पानी आने के बाद कोटा श्योपुर स्टेट हाईवे शुक्रवार को एक बार फिर बंद हो गया। वहीं बारा में नदी में कुछ कॉलेज स्टूडेंट फंस गए। इन्हें एसडीआरएफ की टीम ने बचाया। श्रीगंगानगर में भी बाढ़ की स्थिति के बाद सेना और प्रशासन की टीमें लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। अब तक राज्य में सामान्य से 52% ज्यादा बरसात हो चुकी है। इसमें बीकानेर, गंगानगर और जैसलमेर ऐसे जिले हैं जहां सामान्य से लगभग 2 गुना ज्यादा पानी बरसा है। राजस्थान अपनी ऐतिहासिक धरोहर और प्राकृतिक सौंदर्य की वजह से दुनिया भर के पर्यटकों की पहली पसंद बना हुआ है। यही कारण है कि ट्रैवल प्लस लेजर मैगजीन ने राजस्थान के 2 शहरों को दुनिया के 10 बेस्ट शहरों की लिस्ट में शामिल किया है। इसमें पिंक सिटी जयपुर को दुनिया भर में 8वां, जबकि लेक सिटी उदयपुर 10वां स्थान मिला है। आपको बता दें कि दुनिया के बेस्ट शहरों में भारत से सिर्फ 2 शहर जयपुर और उदयपुर को इस लिस्ट में जगह मिली है। जयपुर में नालसा की 18वीं ऑल इंडिया लीगल सर्विस अथॉरिटी मीट के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू के बयान चर्चा में हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सुप्रीम कोर्ट सहित देश भर के हाई कोर्ट जजों के सामने ही कहा कि नुपुर शर्मा से जुड़े केस की सुनवाई करने वाले जजों के खिलाफ सोशल मीडिया पर चले अभियान को लेकर सख्त टिप्पणी की है। वहीं सेवानिवृत्ति के बाद जजों को मिलने वाली नियुक्ति से उनके कार्य प्रभावित होने को लेकर भी सवाल खड़ा किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नालसा मीट के मंच पर मौजूद केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू और देश के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की उपस्थिति में जजों के खिलाफ सोशल मीडिया पर बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए कहा कि जजों से बिना किसी डर या पक्षपात के काम करने की उम्मीद कैसे की जा सकती है जब उन पर उनकी टिप्पणियों और निर्णयों के लिए आरोपित किया जाता है। राजस्थानी आन बान और शान की प्रतीक हमारी ऐतिहासिक धरोहर, पुराने किलों और इमारतों को प्रमोट करने के मोटिव के साथ इंडिया ग्लैम ऑर्गेनाइजेशन ने शहर के कालवाड़ रोड स्थित खेरी फोर्ट पर मंदाकिनी के खूबसूरत डिजाइनर ट्रेडिशनल आउटफिट्स में फोटोशूट करवाया, जिसमें एक से बढ़कर एक खूबसूरत मॉडल्स ने अपनी अदाओं का जलवा बिखेरते हुए ऐतिहासिक खेरी फोर्ट पर खुद को फ्लॉट किया। इस मौके पर इंडिया ग्लैम की मॉडल्स का खेरी गांव के सरपंच मिस ऐश्वर्या राठौड़ ने स्वागत किया। राजस्थान में पानी की कमी के चलते सरकार खेती के लिए ड्रिप, मिनी स्प्रिंकलर और फव्वारा संयंत्रों पर ज्यादा जोर दे रही है। सरकार ने इन संयंत्रों से करीब 3,500 हेक्टेयर जमीन सिंचित करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए सरकार ने इन संयंत्रों पर 75% तक सब्सिडी देगी। राज्य में सीमित सिंचाई जल संसाधन के मद्देनजर राज्य सरकार की ओर से सूक्ष्म सिंचाई तकनीक को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन की घोषणा करते हुए आगामी 3 सालों में 4 लाख किसानों को 1705 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता से सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। जयपुर में प्लास्टिक पाइप की फैक्ट्री में शनिवार शाम आग लग गई। विश्वकर्मा थाना पुलिस ने 6 दमकलों की मदद से आग पर काबू पाया। आग से फैक्ट्री में लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है। पुलिस प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट से आग लगना मान रही है। फायर ऑफिसर मनोज सिंह ने बताया कि रोड नंबर 12 पर किरण इंफ्राटेक के नाम से प्लास्टिक पाइप की फैक्ट्री है। शाम करीब 6:30 बजे फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। उत्तर पश्चिम रेलवे लगातार नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। रेलवे जून माह तक 97.7% समय पालन को प्राप्त कर भारतीय रेलवे पर प्रथम स्थान पर कायम है। इसके साथ ही माल लदान में किए गए अभिनव प्रयासों से जून माह तक 8.52 मिलियन टन माल लदान किया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार उत्तर पश्चिम रेलवे ने संरक्षा, समय पालन, यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी, इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ बनाने तथा निर्माण व विद्युतीकरण कार्यों को लक्ष्यानुसार पूरा करने पर विशेष बल दिया है। केंद्र सरकार की घोषणा के बाद आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत राजस्थान में भी 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग के लिए निःशुल्क बूस्टर डोज अभियान शुक्रवार से शुरू हो गया। पहली और दूसरी डोज की तरह ही अब फिर से पूरे प्रदेश में टीकाकरण कैंप लगाए जाएंगे। इसके अलावा पहले से चल रहे टीकाकरण केंद्रों पर भी बूस्टर डोज की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। राज्य के पास इस समय 82 लाख डोज का स्टॉक उपलब्ध है। इच्छुक संस्थाओं को कैंप लगाने की अनुमति दी जाएगी।
राजस्थान में कॉलेज एडमिशन 25 जुलाई तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। सीबीएसई के 12वीं के नतीजे जारी नहीं होने तथा कई विद्यार्थियों के फॉर्म नहीं भरने के कारण ये फैसला लिया गया है। कॉलेजों में कला, वाणिज्य, विज्ञान और अन्य संकायों में प्रवेश के लिए 27 जून से ऑनलाइन फॉर्म भरने शुरू हुए थे। कॉलेज शिक्षा निदेशालय ने आवेदन की अंतिम तिथि 16 जुलाई तक तय की थी। सीबीएसई के 12वीं का परिणाम जारी नहीं होने से अधिकांश विद्यार्थी फॉर्म नहीं भर पाए हैं, इसीलिए कॉलेज शिक्षा निदेशालय को दाखिलों की अंतिम तिथि बढ़ाई है। फीस, दस्तावेज सत्यापन, अंतरिम तिथि जारी करने की तिथि सहित अन्य कार्यक्रम बाद में जारी होंगे। आपको बता दें कि आवेदन तिथि पहले 9 और फिर 16 जुलाई रखी गई थी। राज्य सरकार ने अब सरकारी स्कूलों में भामाशाह के लिए एडमिशन कोटा निर्धारित किया है। स्कूलों को गोद लेकर भवन निर्माण, विकास और जीर्णोद्धार में 50 लाख रुपए तक के खर्च वाले भामाशाहों के लिए स्कूल में एडमिशन कराने का कोटा निर्धारित किया गया है। वहीं राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों के रिमेडिएशन के लिए निर्मित वर्कबुक का वितरण 20 जुलाई तक 100% किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्तमान हालात में संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों को बचाने में न्यायपालिका को अपनी अहम भूमिका निभाने की जरूरत बताते हुए कहा कि राज्यों में राजनीतिक स्थिरता के लिए जरूरी है कि चुनी हुई सरकारों को खरीद फरोख्त के आधार पर प्रभावित करने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगे। गहलोत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के 18वें अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण सम्मेलन को आज यहां संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश में संवैधानिक मूल्यों का संरक्षण करने में न्यायपालिका की अहम भूमिका है और न्यायपालिका का सम्मान सभी का दायित्व है। वर्तमान हालात में संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों को बचाने में न्यायपालिका को अपनी अहम भूमिका निभाने की आवश्यकता है। राजस्थान के अजमेर में तुलसी सेवा संस्थान की ओर से सोमवार 18 जुलाई को गुरु पूर्णिमा महा महोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें प्रसिद्ध कथावाचक किरीट शिरकत करेंगे। संस्थान के अध्यक्ष ओम प्रकाश मंगल ने बताया कि स्थानीय जवाहर रंगमंच पर सुबह 9 बजे कार्यक्रम का आगाज गुरु वंदना से होगा, जिसके बाद रोचक प्रश्नोत्तरी, शंका समाधान, आशीष वचन, पादुका पूजन जैसे कार्यक्रम होंगे। स्वयं किरीट भाई आशीर्वचन प्रदान करेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।